बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी खिदमत में आपकी होस्ट रुखसाना मुमताज़ हाज़िर है, सलाम करती है। आज की रेसिपी लेके आई है इमली की खट्टी मीठी चटनी। इसके लिए मैंने एक प्याला इमली लेके 1 घंटा पानी में भिगो के अब उसे चूल्हे पे पकने के लिए रख दिया है। उसमें डालनी है मैंने ये हाफ प्याला चीनी, ये हाफ प्याला गुड़ और ये कोई 5-6 छुहारे। अब इस छुहारों को मैं ग्राइंड करती हूँ, फिर आपको चूल्हे पे चटनी बनाने का तरीका बताती हूँ। ये देखें नाज़रीन, ये मैं छुहारे ग्राइंड करने लगी हूँ। ये मैंने हाफ प्याला पानी डाला और जग में, और ये 5-6 छुहारे डाले हैं। देखिए हमारे छुहारे ग्राइंड हो चुके हैं। अब इसे जग से निकाल के प्याले में डालती हूँ, फिर इमली में ऐड करूँगी। ये देखें हमारे छुहारे तैयार हो चुके हैं। ये देखें नाज़रीन, ये हमारी इमली का पेस्ट तैयार हो चुका है। ये कम से कम मैंने 1 घंटा पहले भिगोई थी और फिर इसे भिगोने के बाद मैंने छान लिया। इसकी गुठलियाँ अलहदा कर दी, पेस्ट अलहदा कर दिया। छान के मैंने तकरीबन 15 मिनट चूल्हे पे पकाया। अब इसमें इसकी रेसिपी ऐड करती हूँ। सबसे पहले मैं ये डालूँगी गुड़, ये हाफ प्याली चीनी। आप ये देखें जितनी इमली की मकदार हो उतनी इसमें ये चीज़ें ऐड करें। ये हमारी इमली तैयार होनी शुरू हो गई है, इमली की खट्टी मीठी चटनी। और ये छुहारे चलेंगे। जैसे इमली गाढ़ी होती है फिर मैं आपको इसे बोल में डाल के दिखाती हूँ। ये देखें नाज़रीन, ये हमारी चटनी अब गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। अब ये खट्टी मीठी चटनी है। अब मैं इसमें नमक मिर्च ऐड करूँगी। ये मैंने हाफ प्याला काला नमक लिया, हाफ चम्मच सॉरी, ये 1 छोटी चम्मच रेड मिर्च है। ये हमारा चला गया ज़ीरा पाउडर जो मैंने ग्राइंड करके रखा हुआ था। ये गरम मसाला। अब इसमें 1 चम्मच डालूंगी सफ़ेद नमक। ये इसकी रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है। अब ये जैसे गाढ़ी होती है फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें नाज़रीन, अब मैं बना रही हूँ दाल माश और दाल मूंग के दही बड़े। ये दही बड़े बनाऊंगी। इस मैंने हाफ प्याली छोटी दाल माश भिगोई थी तकरीबन 1 घंटा। इसमें थोड़ा सा पानी छोड़ना पड़ता है ताकि बड़े अच्छे बने। ज़्यादा सख्त दाल रखो तो अंदर से बड़े सख्त रहते हैं। अब ये हमारे दाल माश और मूंग के बड़े तैयार हो रहे हैं। इसको मैं ग्राइंड करूँगी दाल को। ये हमारी माश की दाल रेडी हो गई है। अब मैं इसे निकालने लगी हूँ। दूसरे बाउल में डाल लूँगी। ये देखिए, ये देखें दाल माश हमारी तैयार हो चुकी है। अब मैं दाल मूंग की ग्राइंड करके फिर आपको मिक्स करके दिखाती हूँ। ये देखें अब हमारी मूंग की दाल तैयार हो रही है।
ये हमारी मूंग की दाल जा रही है माश की दाल के अंदर। ये बड़ों की रेसिपी तैयार हो रही है। दाल मूंग और माश के दही बड़े बना रही हूँ। बस ये ध्यान रखें कि इसका जो है ना दालों की बिल्कुल अच्छी तरह पेस्ट तैयार करें ताकि बड़े कच्चे ना रहें। ये हमारी दोनों दालें रेडी हो चुकी हैं। अब मैं इसमें मसाले डालते हुए आपको बताती हूँ। ये देखें हमारी दाल तैयार हो चुकी है। अब इसमें मैं ये रेड मिर्च 1 चम्मच ऐड करूँगी, ये काली मिर्च का पाउडर, ये वाइट नमक तकरीबन 1 चम्मच और ये खाने वाला सोडा 1/2 चम्मच। अब इसे मैं 10 मिनट के लिए रख दूँगी। जैसे ये मसाले रच जाएंगे फिर मैं आपको भल्ले बनाते हुए कढ़ाई में दिखाऊंगी। ये देखें नाज़रीन, ये दाल मूंग और माश के बड़े तैयार हो चुके हैं। अब इसे मैंने तलना है। ये 10 मिनट के बाद मैं आपको मिलती हूँ। ये देखें नाज़रीन, ये हमारी खट्टी मीठी इमली की चटनी तैयार हो चुकी है। मैंने चूल्हा बंद कर दिया। अब मैं आपको इसको बोल में डाल के दिखाती हूँ। ये देखें, ये हमारी इमली की चटनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसे थोड़ी देर ठंडा करने के लिए रखती हूँ, फिर आपको बड़े बना के दोनों रेसिपियाँ इकट्ठी दिखाती हूँ। दे दे फिर इसको बता। ये देखिए नाज़रीन, हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें बड़े डालने लगी हूँ। ये ऐसे करके ना मुँह बड़ा, ये दाल माश और मूंग के दही बड़े। ये राम राम से हिलाएं ताकि ये टूटे ना। ये इसे अच्छी तरह गोल्डन करके निकालने। ये हमारे बड़े तैयार हैं। ये देखें नाज़रीन, ये हमारे बड़े तैयार होने शुरू हो गए हैं। इसे ज़रा गोल्डन करके और अच्छी तरह तल के निकालना पड़ता है ताकि अंदर से कच्चे ना रह जाए। ये देखें, अब मैं इसे निकालूंगी। ये देखिए कितने खस्ता करारे बड़े बन गए। नाज़रीन, ये मैंने भल्ले तैयार कर लिए हैं दाल के। अब इसे मैं पानी में डालूंगी और 10 मिनट के बाद पानी से निकाल के फिर आपको डिश बना के दिखाती हूँ। ये हमारे भल्ले देखें तैयार हो चुके हैं खस्ता। ये गरम पानी किया मैंने, नीम गरम। अब 10 मिनट के लिए भल्लों को इसमें डाल के रख दूँगी, फिर निकाल के आपको डिश बना के दिखाती हूँ। ये भल्ले मैंने डिप कर दिए हैं। अब 10 मिनट तक इसे निकाल के ना ठंडे करके फिर इसमें सारी चीज़ें ऐड करूँगी, फिर आपको डिश में डाल के दिखाऊँगी। अब मिलते हैं 10 मिनट तक। ये देखिए, ये बिल्कुल हमारे बड़े रेडी हो चुके हैं। ये देखें नाज़रीन, फुल्की हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसे हम पानी से निकाल रहे हैं। अब ये बड़ों को मैं सेट कर दूँगी। ये याद रखें, ये दाल के बड़े हैं, दाल माश और मूंग के। ये मैंने 10 मिनट पानी में भिगोया। बस इसको आहिस्ता से यूँ आराम से बड़ों को पानी निकालना है।
और आराम से प्लेट में सजाना। ये देखें, ये अंदर से हमारे कैसे सॉफ्ट दही बड़े तैयार हुए हैं। अब इसको मैं दही से और चटनी से सजावट करती हूँ। ये देखें, हमारे दही बड़े और ये इमली की चटनी तैयार हो चुकी है। इसमें मैंने थोड़ी बादामों की भी सजावट की है। अब इसके ऊपर, बड़ों के ऊपर ऐसे मैं दही डाल रही हूँ। ये घर के बने हुए ताज़े और बिल्कुल मज़ेदार दही बड़े बने। अब इसके ऊपर ये मैं थोड़ी इमली की चटनी डाल दूँगी, जो मैंने अभी इसी रेसिपी के लिए तैयार की थी। ये खट्टी मीठी इमली की चटनी है। अब इसके ऊपर हरिया धनिया और पुदीना, अनारदाने की चटनी जाएगी। ये मैंने चटनी की भी रेसिपी आप लोगों को पहले दिखा चुकी हूँ। ये हमारी ग्रीन चटनी चली गई। अब इसके ऊपर ये मैं हाथों से चाट मसाला डाल रही। ये नेशनल वालों का तीखा चाट मसाला है। अगर आपको अपने जायके के लिए कुछ और डालना है, मिर्च वगैरह तेज़, तो आप डाल सकते हैं। ये मेरी रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखें नाज़रीन, मेरी रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है। ये खट्टी मीठी चटनी है और दाल, मूंग और माश के ये दही बड़े हैं। इसे बनाएं, खाएं, दुआओं में याद रखें और अच्छी बातों को शेयर करें और इनको मुझे लाइक भी करें, शेयर भी करें। और नाज़रीन, खुशियाँ बांटने से खुशियाँ बढ़ती हैं, कम नहीं होती। इंशाल्लाह कल फिर अगली रेसिपी से मिलूँगी। और अपनी होस्ट को इजाज़त दें। मुझे, मेरी टीम को दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।